हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 5C करने वाले, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सीखेंगे। सिर्फ बैठ करके आपको देखना है और देखने के बाद आपको गारंटी मेरा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए फटाफट करते हैं। क्या 5C का 1 नंबर क्या दे रखा है? राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कोई भी बड़े रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल गारंटी मेरी है कि आपको समझ में आने वाली है। देखिए कैसे कि 2/3 दे रखा है। हमारा जो इनिशियल फ्रैक्शन क्या दे रखा है? 2/3। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोला है क्या 5 इक्विवेलेंट। चलिए हम आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर बोलते हैं मेरे पास एक ये क्या मान लेते हैं ऑरेंज है। क्या ये एक ऑरेंज है? ठीक है, आप लोगों को पता है ना ऑरेंज क्या होता है? ऑरेंज है। मान लेते हैं मेरे पास एक पूरा गोल ऑरेंज है, लेकिन आपके पास ना ऐसे करके आधा आधा ऑरेंज है। तो आप क्या बोलेंगे? आपके पास 2 ऑरेंज है क्या? एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ऐसे बोलेंगे क्या? बोलेंगे नहीं, मेरे पास भी एक ही ऑरेंज है। तो बस इसको क्या बनाना है? इसके इक्वल बनाना है। दैट मींस ये आधा था तो दोनों को जोड़ करके एक बना देना, इसको भी एक बना देना। देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे? सबसे पहले 5 बोला ना, तो इसको छोड़ करके 5 हमको इक्विवेलेंट लिखना है। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले का टेबल पढ़ेंगे कितना? 5 टाइम्स। ठीक है, इसको छोड़ करके 5 टाइम्स। तो 2 1 जा 2 तो हो गया है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अच्छा, ये क्या लिख दिया मैंने? 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। क्योंकि इसको छोड़ के आगे 5 पढ़ेंगे तो 6 तक मेरे को काउंट करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग सबके नीचे क्या लिख देंगे? फ्रैक्शन वाला। उसके बाद लिखेंगे 3 का 5 मल्टीपल निकाल दीजिए। मल्टीपल टेबल काउंट करिए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। ये मिल गया आपका क्या? इसको छोड़ करके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको यहाँ पे आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आता तो चलिए फिर दूसरा वाला करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4/5 बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आने वाली है कि नहीं? आराम से समझ में आएगी, बस देखते रहिए कैसे करना है। फिर 4 का इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शन निकालना है। इसका मतलब हमको क्या करना है? इसके बाद वाला 5 काउंट करना है। तो 4 1 जा 4 तो हो गया है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। ये तो हमारा हो गया। सब में फ्रैक्शन लिख देना। उसके बाद क्या करना? 5 के आगे वाला नंबर काउंट करना। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25 और 30 लिख देंगे। बस ये मिल गया हमारा 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/5 का। ठीक है, देखिए आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है कि क्या ये 4/5, ये 4/5 क्या इसके इक्विवेलेंट है? 24/30 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब कि ये इक्वल है। तो ये भी प्रूफ हो सकता है। कैसे करेंगे? देखिए इसको। देखिए एक इसका टेबल में आता है, इसका इसके क्या निकाल लेंगे हम लोग? निकाल लेंगे क्या बताइए? HCF निकालेंगे। अगर HCF निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा HCF? इसका जल्दी बताइए। HCF निकालेंगे? HCF मत निकालिए, है ना, वो उतना जाके दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए ना। 2 कितने टेबल में कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? 12 बार में, और ये कितना? 15 बार में हो गया। अब देखिए क्या ये दोनों किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब देखिए ये इनडायरेक्टली क्या आ गया? मेरा 4/5 नहीं आ गया जो मेरा इनिशियल फ्रैक्शन है, इसलिए ये इक्विवेलेंट है। बस ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप लोग को आराम से समझ में आएगा और सिर्फ सुनते जाइए और देखते जाइए कैसे नहीं बनता है आपसे, है ना। मेरी गारंटी आपसे बन जाएगी। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं एज इट इज इसको भी कैसे करेंगे। 7/10 लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग टेबल काउंट करेंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। ठीक है, आप लोग साथ साथ में देखते रहिए और समझते जाइए, और आगे वाले क्वेश्चन को हो सके तो करते भी जाइए, नहीं तो साथ साथ करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना हो गया मेरा? ये वाला भी फ्रैक्शन हमको मिल गया। 3/7 वाला भी करेंगे एज इट इज। 3/7 है कि नहीं? 3/7 वाला करेंगे। 3 का भी टेबल काउंट करेंगे। कैसे? 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, 3 6 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद सब में क्या फ्रैक्शन डाल के क्या करेंगे? 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। उसके बाद कितना हो जाएगा? 35 और कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। मिल गया आपका इसका। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने 5/8 का नहीं किया क्या? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कहाँ चला गया। ठीक है, तो मैं हम लोगों ने इसका कर लिया, एक इसका कर लिया और एक इसका कर लिया। वही बोल रहा हूँ मैं, 3 कैसे हो गए। चलिए 5/8 का भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं, 5/8 लिख लेते हैं, और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना होगा? 5 10 15 20 25 और 30 हो जाएगा ना।
और 8 क्या करेंगे तो 8 2 16 24 कितना हो जाएगा 8 3 जा और 8 4 32 कितना हो जाएगा 40 और कितना हो जाएगा 48 ऐसे निकल जाएगा। एज इट इज हम लोग इसको 6/11 का भी करते हैं, यहाँ पे 6/11 ठीक है 6/11। उसके बाद कितना हो जाएगा 6 2 12 6 3 18 6 4 24 ये 24 है हाँ और ये हो जाएगा 30 ठीक है। कितना निकल गया हम लोग का 4 और निकलेगा ये 36 और ये हो गया हमारा 5 निकल गया। नीचे वाला भी हम लोग एज इट इज 22 33 44 55 66 ऐसे कर लेंगे हम लोग ठीक है। उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे 7/9 को भी एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने किया ठीक है। कोई ज्यादा दिमाग लगाना ना, कोई रॉकेट फार्मूला नहीं लगाना है हमको, आराम से एकदम जैसे अभी मैंने बताया वैसे आप लोग करते जाइए ठीक है। भूल जाइए कोई भी अपना फ्रैक्शन का रूल है उसको भी भूल जाइए, एकदम आराम से समझिए कैसे होगा ठीक है। चलिए उसके बाद कितना हो जाएगा 35 और कितना हो जाएगा 7 6 42 है ना। चलिए उसके बाद क्या लेंगे कितना उसका 9 का टेबल में काउंट कर लेंगे 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 4 30 9 5 45 9 5 45 9 6 54 है ना। चलिए आज इट इज हम लोग इसका भी आंसर हम लोगों ने लिख लिया। अब लिखेंगे 5/12 का आंसर। अच्छा 5/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकलेगा तो 5 का तो आप लोग मास्टर होगा। इसके बाद कैसे करेंगे 10 15 20 25 और 30। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे बाई फ्रैक्शन देने के बाद 12 का काउंट कर लेंगे 12 1 12 12 2 कितना होगा 24 36 48 और कितना हो जाएगा 60 और 60 और कितना हो जाएगा 72 है ना। ऐसे हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आप आई होप आपको ये 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वाला को भी करेंगे एज इट इज, बस आप लोग क्या करिए सीट को पकड़ के रखिए। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्या दे रखा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो कि इक्वल है, जैसे 5/6 और 20/24 है ना। 5/6 यही लिखते हैं 5/6 और 20/24 क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल का साइन यहाँ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे सिंप्लीफाई। अब जिसको नहीं समझ में आता है, जिसको नहीं समझ में आता वो क्या करेगा, वो करेगा HCF। क्या करेगा HCF। वो कैसे करेगा तो 20 और 24 का क्या निकालेगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा। जैसे इसे 2 से 10 और 2 से 5 बढ़ ऐसा, या 2 से 12 और 2 से कितना 6 और कितना हो जाएगा 2 3 या 6 ऐसे कर लेगा। जो भी कॉमन मिल गया 2 2 मिल गया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 मिल गया और यहाँ 5 रह गया। दैट मींस 2 2 मिल गया 4 हो जाएगा। 4 से काटते हैं मतलब कैंसिल करते हैं तो 4 5 जो और 4 6 जो 24 आ गया। अगर हम लोग HCF करके करेंगे तो डायरेक्ट हमारा किससे कट करना है, किससे ये कैंसिल होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट 2 से करिए पहले, उसके बाद आएगा फिर से काट के फिर से 2 से कीजिए, वो भी बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे 5/6 और 5/6 आ गया। इसका मतलब ये जो है गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट दे रखा है। इसका मतलब जब आप आंसर देखेंगे तो फिर बोलेंगे सर आंसर में तो सिर्फ 1 दे रखा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन आंसर में दे रखा है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा है, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है उसको आंसर में नहीं दे रखा है, सबसे पहली बात। अच्छा यहाँ कर लेंगे 3/8, क्या ये इक्विवेलेंट है। अब 15/40 तो सबसे पहले हम लोग किसको डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40 है ना। दैट मींस ये भी इक्वल है। इसका मतलब हम लोग यहाँ यस लिख देते हैं ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिख लेते हैं यस लिख लेते हैं। अच्छा उसके बाद 4/7 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ सुनो रे बच्चा, सिर्फ सुनो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है चलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे 2 इक्वल का साइन हो जा रहा है, ऐसे कर लीजिएगा ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। 16/21 अब इसको कीजिए डिवाइड फटाफट। 16/21 है, 16/21 है। किससे जाएगा ये, किससे जाएगा क्या, ये तो किसी से सिंप्लीफाई नहीं होगा ठीक है। ये किसी से सिंप्लीफाई मोड नहीं होगा, इसका मतलब ये नॉट इक्वल हो जा रहा है ठीक है। तो ये नो हो जाएगा, इट इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा बात करेंगे 2/9 का। 2/9 का क्या ये इक्वल है 14/63 के। बोलेंगे हाँ सर ये 7 का टेबल में 2 टाइम्स में 14 आ रहा है, 7 का टेबल में 9 टाइम्स में 63 आता है। तो 2/9 इज एन इक्वल, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे आंख बंद करके यस लिख देंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ भी हम लोग एज इट इज करेंगे, इक्वल टू दे करके 9/24 लिखेंगे ठीक है। बिल्कुल सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, आपको बिल्कुल आ जाएगा। 3 3 जा 9 हो रहा है और क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 8 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 8 जा कितना हो जाएगा 24 और ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है नॉट इक्वल है। अच्छा यहाँ बात करेंगे 2/3 का और इक्वल टू लेंगे 22/33। अच्छा
इसका मतलब यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई होगा तो बोलेंगे 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, यहाँ भी 2/3, इसका मतलब यहाँ भी क्या लिख देंगे हम लोग, यस लिख देंगे। कितना यस मिला हमको, 1 2 3 4 यस मिला, तो जो 2 क्या मिला हमको, नो मिला, दैट मींस नॉट इक्वल है। आगे वाले क्वेश्चन को भी हम लोग एज इट इज सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है एक्सरसाइज, फटाफट करते हैं कंप्लीट। देखिए हमें 3 नंबर क्या दे रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, न्यूमरेटर कितना होना चाहिए। एक एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों में लिखना है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया 2/3 था और उसका अपोजिट में 33/22 था, जिसको मैंने गलती से कॉपी हो गया था 22/33, जिससे आंसर उसका मैच हो गया था, लेकिन आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर गलती कर दिए, लेकिन क्या है मैंने थोड़ा सा गलती देख लिया था, जिसकी वजह से क्या आंसर मैच हो गया। यहाँ पर 2/3 और 3/2 नॉट इक्वल पे आएगा। ठीक है, आप लोग को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या होता है कि एक साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कैमरा का देखो, लाइट को देखो, कहीं साउंड ठीक आ रहा है कि नहीं उसको देखो, उसकी वजह से थोड़ा सा क्या होता है प्रॉब्लम होता है, और इसीलिए थोड़ा सा गलत क्वेश्चन कॉपी हो गया। बात करते हैं 3 नंबर क्या होता है, चलिए उसको जाने दीजिए। हम लोग बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, जिसमें ना डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। जिसका कहने का मतलब क्या है कि 3/5 है मेरे पास, ठीक है, बोल रहा है कि इसका ना इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखिए। बोलेंगे बिल्कुल सही, हमको तो लिखना है। अच्छा, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, तो बोला 30 होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा बड़ा बात लिख दिए क्या, तो बोलेंगे नहीं सर, 30 मेरा डिनोमिनेटर है, तो बताइए न्यूमरेटर ऐसा क्या लिख दे कि दोनों को कैंसिल करे तो 3/5 ही मेरा आंसर है। बोलेंगे सर यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है, तो हम लोग कैसे, देखिए 5 से कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 30 आ जाए, तो बोलेंगे 5 6 जे कितना होता है 30 होगा। इसका मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया ना, तो जो भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है वही न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई होता है। तो 6 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे 6 3 जा 18 होता है। इसका मतलब 18/30 इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, बात करते हैं 2 नंबर का, तो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ लिखा नहीं है, बस आपको सुनना है ना, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, सुनते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा दोबारा देखने के बाद। अब बोला इसका ना न्यूमरेटर 25 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं ना। बोले नहीं नहीं सर आपको क्या हो गया, हम बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हम तो बस टेस्ट कर रहे थे। देखिए 24 ऊपर वाला है, 24 ऊपर वाला है, इसका मतलब 3 से कितना टाइम्स में 8 24 आया होगा, 3 का टेबल काउंट कीजिए, तो बोलेंगे सर 3 8 जा 24, इसका मतलब 5 8 जा 40 भी तो होगा कि नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां बात करते हैं 4 नंबर है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 हैविंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अरे बाबा रे बाबा, सेम क्वेश्चन दे रखा है क्या, इससे तो आराम से बनना चाहिए आप लोगों का। 5/9 दे रखा है, कितना दे रखा है 5/9 इक्वल टू डिनोमिनेटर 54 बोल दिया। अरे बाबा, डिनोमिनेटर 54 तो लिख ही दिए, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, इसका मतलब 5 6 जा 30। समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे बाबा, बहुत बड़ा काम नहीं है बाबू, आराम से बनेगा आप लोग से एकदम। ठीक है, समझते जाइए। न्यूमरेटर 35, 5/9 का क्या लिख दिए हम, डिनोमिनेटर 35 लिख दिए। इसका मतलब 5 से कितना टाइम्स में 35 बना होगा, 7 टाइम्स में ना, तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 7 ये कितना होता है बाबा 63। बोलेंगे इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि आप राइट लिख रहे हैं, तो देखिए 7 का टेबल से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, 5/9 जो मेरा इनिशियल फ्रैक्शन था वो आ रहा है, इसका मतलब ये तो दोनों इक्वल है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो क्या 5 नंबर क्या दे रखा है, 5 नंबर बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 हैविंग, दैट मींस सेम क्वेश्चन दे रखा है, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 77। बस आप लोग आंख बंद करके क्या कर लिखेंगे 6/11 लिख लिए। ठीक है, इक्वल टू डिनोमिनेटर बोल रहा है ना, तो लाइन खींच देंगे, दूसरा वाला फ्रैक्शन का उसका डिनोमिनेटर बोल रहा है 77, इसका मतलब 11 से 77 होने के लिए कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7। इसका मतलब 6 को भी कितना टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 6 7 से कितना हो जाता है 42, 42 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। 6/11 मेरा इनिशियल फ्रैक्शन है, इसको मेरे को बना देना है, न्यूमरेटर कितना 60, इसका मतलब 6 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसीलिए 11 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं 6 नंबर में, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है मेरे को। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30, सेम है, having numerator 4, having numerator 4। देखिए 24/30, अब तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे क्या कि देखिए अगर न्यूमरेटर अब तो इससे छोटा लिख दिया, जबकि यहाँ पर इससे बड़ा लिखा था, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब उल्टा देखेंगे, पहले यहाँ से इसको देखते थे कितना टाइम्स में मल्टीप्लाई हुआ है,
लेकिन अब यहाँ देखिएगा ये इससे कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 4 6 जो 24 है ना, 4 6 जो 24, इसका मतलब यहाँ से 6 टाइम मल्टीप्लाई होके आया है। समझ में आ रहा है? तो बताइए यहाँ पर कौन सा नंबर लिखे जिसका 6 टाइम 30 है, तो बोलेंगे सर 5 6 जो 30 होता है, तो 5 लिख देंगे और करेक्ट आंसर आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से 24 कितना टाइम्स में आता है, बोलेंगे 6 बार में, तो 30 को भी 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा मेरा आंसर 5। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर तक ही याद रहने देंगे, क्योंकि आगे और 5 क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या 6 तक रहने देंगे। आई होप आपको ये बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मेरे तरफ से इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लक्ष्य तक चैनल, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू, गुड बाय।